आज हम एक ऐसे खूबसूरत देश के बारे में जानेंगे जिसका नाम न्यूजीलैंड है। इस देश की खूबसूरत पहाड़ें और झीलें दुनिया में अद्भुत हैं। इस देश में रहना यानी स्वर्ग में रहने समान है। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक खूबसूरत द्वीप देश है। इस देश की राजधानी वेलिंगटन है और इसका सबसे अधिक आबादी वाला शहर ऑकलैंड है। इसमें दो मुख्य भूभाग उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप और 700 से अधिक छोटे द्वीप शामिल हैं। इस देश का कुल क्षेत्रफल 2,68,021 वर्ग किलोमीटर है। न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया पूर्व में तस्मान सागर के पार लगभग 2000 किलोमीटर और न्यू कैलेडोनिया, फिजी और टोंगा के द्वीपों से 1000 किलोमीटर दक्षिण में है। दक्षिणी आल्प्स एक पर्वत श्रृंखला है जो न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप की लंबाई के साथ फैली हुई है, जो कि सीमा के पश्चिमी हिस्से के पास अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचती है। दक्षिणी आल्प्स नाम आमतौर पर पूरी श्रृंखला को संदर्भित करता है, हालांकि कई छोटी श्रेणियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं जो इसका हिस्सा बनते हैं। उत्तरी द्वीप कम पहाड़ी है लेकिन ज्वालामुखी द्वारा भरा है। अत्यधिक सक्रिय ताओपो ज्वालामुखी ने एक बड़े ज्वालामुखीय पठार का निर्माण किया है, जो उत्तरी द्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत जो माउंट रुआपेहू है। इस पठार में देश की सबसे बड़ी झील ताओपो झील भी है, जो दुनिया के सबसे सक्रिय सुपरवोल्केनो में से एक के काल्डेरा में स्थित है। इस देश का पर्यटन व्यवसाय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यटन व्यवसाय ने 2019 के समाप्ति वर्ष तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में सीधे $16.2 बिलियन का योगदान दिया। 2016 तक पर्यटन ने 1,88,000 लोगों को नौकरियां दी। यह न्यूजीलैंड के कार्यबल का लगभग 7.5% है। बे ऑफ आइलैंड्स, वेटोमो गुफाएं, आओआकी, मिलफोर्ड साउंड, माउंट कुक, एबेल तस्मान नेशनल और टोंगारिरो अल्पाइन क्रॉसिंग जैसे विशिष्ट पर्यटन स्थल बहुत ही खूबसूरत हैं। जबकि बंजी जंपिंग जैसी रोमांचक साहसी खेल को खेलने के लिए पर्यटक यहां आते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, क्वींसीटाउन, रोटोरुआ और वेलिंगटन में समय बिताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्यटकों की संख्या न्यूजीलैंड में आने वाली अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में सबसे ज्यादा है, कारण इसकी निकटता और पारंपरिक अच्छे संबंध। चीन, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यह देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड किंगडम के समाचार पत्र द टेलीग्राफ ने न्यूजीलैंड को छुट्टी पर जाने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश बताया। न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है, जिसे अनौपचारिक रूप से कीवी डॉलर के रूप में जाना जाता है। इस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेष रूप से कृषि उत्पादों पर बहुत अधिक निर्भर है। इसके उत्पादन में निर्यात का हिस्सा 24% है। 2014 में खाद्य उत्पादों ने देश के सभी निर्यातों के मूल्य का 55% हिस्सा बनाया। लकड़ी दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली 7% थी। जून 2018 तक न्यूजीलैंड के मुख्य व्यापारिक साझेदार चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान हैं। 7 अप्रैल 2008 को न्यूजीलैंड और चीन ने न्यूजीलैंड चीन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस तरह का पहला समझौता चीन ने एक विकसित देश के साथ किया है। पर्यटन अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुल सकल घरेलू उत्पाद में $12.90 बिलियन का योगदान करता है। इस देश के कुल निर्यातों में डेयरी उत्पादों का कुल निर्यात 17.7% का योगदान है और देश की सबसे बड़ी कंपनी फोंटेरा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी व्यापार का लगभग 1/3 व्यापार करती है। अन्य निर्यातों में मांस, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, फल, मशीनरी और शराब ये भी शामिल है। न्यूजीलैंड के वाइन उद्योग ने डेयरी के समान प्रगति की है। यह देश संसदीय लोकतंत्र के साथ एक संवैधानिक राजतंत्र है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलिजाबेथ द्वितीय इस देश की रानी है और इस प्रकार राज्य की प्रमुख है। रानी का प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता है, जिसे वह प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करती है। हालांकि रानी और गवर्नर जनरल की शक्तियां संवैधानिक बाधाओं से सीमित हैं,
और आमतौर पर मंत्रियों की सलाह के बिना उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देश की अधिकांश बिजली आपूर्ति जलविद्युत शक्ति से उत्पन्न होती है, जिसमें वाईकाटो, वेटोकी और क्लुथा नदियों के साथ साथ मनापुरी में प्रमुख योजनाएं हैं। जियोथर्मल पावर भी बिजली का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें उत्तरी द्वीप में ताओपो ज्वालामुखी क्षेत्र में कई बड़े स्टेशन स्थापित हैं। बिजली जनरेशन और रिटेल मार्केट में 5 मुख्य कंपनियां हैं: कॉन्टैक्ट एनर्जी, जेनेसिस एनर्जी, मर्करी एनर्जी, मेरिडियन एनर्जी और ट्रस्ट पावर है। राज्य के स्वामित्व वाली ट्रांस पावर उत्तर और दक्षिण द्वीपों में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन ग्रिड संचालित करती है, साथ ही इंटर आइलैंड HVDC लिंक दोनों को एक साथ जोड़ती है। न्यूजीलैंड के परिवहन नेटवर्क में 94,000 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं, जिसमें 199 किलोमीटर मोटर मार्ग और 4,128 किलोमीटर रेलवे लाइनें शामिल हैं। अधिकांश प्रमुख शहर और कस्बे बस सेवाओं से जुड़े हुए हैं। 2 मुख्य द्वीपों में सड़क और रेल नेटवर्क प्रमुख यातायात के साधन हैं। वेलिंगटन शहर और पिक्टन शहर के बीच रोल ऑन रोल ऑफ फेरी से जुड़े हुए हैं, जो इंटरस्लैंडर और ब्लूब्रिज द्वारा संचालित है। इस देश में 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ऑकलैंड हवाई अड्डा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, क्वींसटाउन और डुनडिन है। अपने देश की तरह न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले अधिकांश प्रमुख खेल ब्रिटिश मूल के हैं। गोल्फ, नेटबॉल, टेनिस और क्रिकेट में वयस्क भागीदारी की दर सबसे अधिक है, जबकि नेटबॉल, रग्बी और फुटबॉल युवा लोगों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। रग्बी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है और यह सबसे अधिक दर्शकों को आकर्षित करता है। राष्ट्रीय रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स ये नाम से जानी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय रग्बी के इतिहास में सबसे सफल है और 3 बार विश्व कप जीत चुकी है। न्यूजीलैंड में रग्बी, नेटबॉल, क्रिकेट, सॉफ्टबॉल और नौकायन जैसे खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीमें हैं। यह देश ने 1908 और 1912 में समर ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक संयुक्त टीम के रूप में भाग लिया था। इससे पहले 1920 में अपने दम पर पहली बार भाग लिया था। इस देश में अंग्रेजी प्रमुख भाषा है, जो 95.4% आबादी द्वारा बोली जाती है। हालांकि अंग्रेजी, माओरी और न्यूजीलैंड सांकेतिक भाषा आधिकारिक भाषाएं हैं। लगभग सभी माओरी अंग्रेजी बोलते हैं और उनमें से लगभग 1/4 माओरी भी बोलते हैं। माओरी भाषा कई स्कूलों में पढ़ाई जाती है। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाने वाली अन्य गैर अंग्रेजी भाषाएं सामोन, हिंदी और मंदारिन चीनी हैं। इस देश में साक्षरता दर 99% है। 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा अनिवार्य है। 13 वर्ष की स्कूल होती है और इस देश के नागरिकों और स्थायी निवासियों के लिए स्कूलों में भाग लेने के लिए एक व्यक्ति के 5वें जन्मदिन से उनके 19वें जन्मदिन के वर्ष के अंत तक मुफ्त है। इस देश की शिक्षा प्रणाली दुनिया में 7वें सर्वश्रेष्ठ के रूप में है, जिसमें छात्रों ने पढ़ने, गणित और विज्ञान में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। इस देश में ईसाई धर्म प्रमुख धर्म है, हालांकि इस देश के लोग दुनिया में सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष है। 2018 की जनगणना के अनुसार 37.0% खुद को ईसाई मानते हैं। अन्य 48.5% किसी भी धर्म को नहीं मानते और हिंदू धर्म 2.6%, इस्लाम 1.3%, बौद्ध धर्म 1.1% और सिख धर्म 0.9% जैसे अल्पसंख्यक धर्म भी है। हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा ये हमको कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।